हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आएंगे फ्रैक्शन। भिन्न भिन्न क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पूर्ण वस्तु के बराबर हिस्सों में से कुछ हिस्सों को दर्शाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। सेकेंड शब्द में हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में रहती है उसे फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/2 कॉमा 3/4। और ये सूत्र भी होता है कि फ्रैक्शन इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 5/7। मतलब न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश, डिनोमिनेटर मतलब होता है हर। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोल देते हैं अंश, नीचे वाली को बोल देते हैं हर। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि न्यूमरेटर इक्वल टू 5 यानी अंश और डिनोमिनेटर इक्वल टू 7 यानी हर। तो भिन्न बराबर हिंदी में हम कह सकते हैं कि अंश बटे हर। अब आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों के प्रकार। तो पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समभिन्न, इसको हम उचित भिन्न भी कहते हैं। तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, ठीक है ना, उसे समभिन्न कहते हैं। ये एक बिल्कुल ये आसान भाषा में है कि जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हम समभिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3/5, 4/7, 9/11। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा अंश है वो हर से छोटा है। फिर नेक्स्ट पे आपके आता है इसका इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। सो जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, जिसका अंश हर से बड़ा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 4/3, 5/2, 7/4। तो ये जो होता है हमारा, ये जो है देख लो, आप देख पा रहे हो कि जो अंश है ये बड़ा होता है हर से, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न, अनुचित भिन्न कह देते हैं। अब आता हमारा मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन मतलब मिश्र भिन्न। इस भिन्न को हम विषम भिन्न से ही प्राप्त कर पाते हैं और ये सम भिन्न में नहीं होता। ओनली हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3, 4/3, ये हमारा विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है। इसको हम कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं मिश्र भिन्न में, देखिए। तो ये हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख देते हैं, जो अंश होता है यहाँ लिख देते हैं डिनोमिनेटर से हमको भाग, मतलब जो अंश हो बीच में लिख के हर से इसको भाग दे देते हैं। ये देख लो, भागफल 1, 3 एकम 3, ये एक आ गया। जो शेष फल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो भाग फल होता है उसको साइड में लिख देते हैं, और जो इससे भाग देते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं 1 सही 1/3। तो ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। जैसे अभी सेकंड एग्जांपल है कि 7/6, तो बराबर, अब देखिए भाग दिए, जो अंश है उसको बीच में लिख देते हैं, हर से भाग दे देते हैं। तो देख लो, फिर कन्वर्ट करें 1 सही 1/6। अब आता है हमारा इसमें यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न मतलब जिस भिन्न का अंश 1 हो, जिस भिन्न का अंश 1 हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/6। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अंश होगा वो 1 ही होगा, तभी हम इसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। फिर आगे आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जैसे भिन्न, मतलब जिस भिन्न का हर समान होता है, मतलब जो उसका हर होता है समान होता है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/7, 3/7, 5/7, 6/7। देखो इसमें जो हर है वो सेम होता है। अब आइए नेक्स्ट पे, यहाँ पे हम आते हैं। तो अब आता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जो है जिस भिन्न का हर, जो संख्या हर संख्या है वो अलग अलग होती है, मतलब जिस भिन्न का हर संख्या अलग अलग होती है उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3,
4/5, 9/50, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका जो अंश होगा वो पूरा क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर नेक्स्ट आता है 7 नंबर का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न ऐसे भिन्न जो तुल्य होती है, जैसे 3/4, 6/8, 9/12। तो आप देख पा रहे हैं, इसको हम छोटा रूप करके लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1, मतलब यहाँ पे हो सकता 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, यहाँ पे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब देखो हमने और छोटा रूप जाने देंगे तो 1/1, यहाँ पे 2 1 कम 2, और ये हमारा हो जाएगा आपका 1/1, पूरा भाग चला जाएगा, तो ये आपका समतुल्य हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। इसका हम एग्जाम्पल, इसको हम अगर तुल्य ज्ञात करने के लिए बोल दें, जैसे लिखा है 2/3, इसकी जो है हमको 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, बहुत ही जी कि 2/3 बराबर 2/3 गुणे 2/2। तो ये आपको हो जाए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 ज्ञात करना है। तो फिर लीजिए 2/3 बराबर 2/3 गुणे 3/3। कुछ भी आप बटे में कर सकते हैं, लेकिन सेम करना पड़ेगा, बस ये बस ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। इसी प्रकार से आप ले सकते हो 2/3 में हम कर सकते हैं कि 2/3 गुणे 4/4। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो 4/12, तो ये हमारी फाइनली जो समतुल्य भिन्न आ गई 4/6, 6/9, 8/12। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह का यूज़फुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।